Hello friends, welcome to our YouTube channel, The Exam Preparation. We are talking about our today's new chapter. Name is Cell the Unit of Life. NCERT 11th बुक बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. क्या नाम है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. लेट अस क्रैक नीट यूजी. आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? 8 है. वट सबसे पहले हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज सेल, सेल की थ्योरी एंड प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स का डिफरेंस क्या क्या है. सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज सेल? सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. क्या है? स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमारी क्या है? सेल है. सेल बहुत सारी सेल मिलकर क्या बना देती हैं? टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? हमारा ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बहुत सारी सेल मिलकर क्या बना देती है? टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. आगे हमारी सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की. अब हम क्या पढ़ेंगे? सेल की थ्योरी पढ़ेंगे. सेल की थ्योरी सबसे पहले डिस्कवरी हुई किसने की? हमारी रॉबर्ट हुक ने 1665 में. कब की? 1665 में. और किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? हमारे एक ओक ट्री थी, उसकी छाल पर, कोर्क पर या उसकी बार्क पर क्या था? एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है. सेल हमारे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. यूनी का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल जिसमें सिंगल सेल होती हैं. मल्टीसेलुलर का मतलब मैनी सेल्स जो कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स नोन एज मल्टीसेलुलर. अब यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया. यूनिसेलुलर क्या हमारे कैपेबल किसके लिए होता है? इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस के लिए. सेकंड एसेंशियल होता है हमारा फंक्शन ऑफ लाइफ के लिए. ठीक है. अब सेल थ्योरी पढ़ रहे थे हम. सेल थ्योरी किस पर एक्सपेरिमेंट हुआ? ओक ट्री पर, जिसका नाम हमारा जो कोर्क स्लाइस में डिवाइड हो जाता है उसको बोल देते हैं हम क्यूरियस सुबर. क्यूरियस सुबर ये जो प्लांट है कहाँ मिलता है? ब्रिटेन ओक ट्री का ही हमारा दूसरा नाम क्या है? क्यूरियस सुबर है. ये ब्रिटेन में मिलता है और ये इसकी मतलब जीने की कितने साल होते हैं? 250 ईयर्स तक ये जी सकता है. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम है कॉर्क ओक. ठीक है. और जो कोर्क स्लाइस होती है वो डेड सेल के रूप में ही होती है. मतलब उसने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? ओक ट्री पर किया था, कोर्क ओक के रूप में. उसकी स्लाइस कर ली थी. स्लाइस करने के बाद उसने ऑब्जर्व क्या किया? उसने ऑब्जर्व किया कि भाई उसको छत्ते के समान दिखाई दिया स्ट्रक्चर. किसकी तरह? मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसके समान दिया स्ट्रक्चर दिखाई दिया. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होती है? जो कोलमनर होता है और हेक्सागोनल होता है. कौन कैसा होता है? कोलोनर होता है और हेक्सागोनल होता है. उसने क्या क्या डिराइव किया? उसके अंदर सीलिया किया. सीलिया क्या होता है? एक वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. सीलिया क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका मतलब हमारा होलो चैम्बर. होलो का मतलब होता है खाली खालीपन, यानी कोई भी चीज खाली हो तो इसको हम क्या बोल देते हैं? होलो चैम्बर. ठीक है. ये सब हमने कहाँ से पढ़ा है? कहाँ पर पब्लिश हुआ है? ये बुक के अंदर माइक्रोग्राफिया एक बुक का नाम है, उसके अंदर ये चीज सारी पब्लिश हुई है. चलिए हम आगे पढ़ते हैं. इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. सेल के टाइप कितने? 2 टाइप है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर का क्या काम? मल्टीसेलुलर का क्या काम? सेकंड हमने सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किया ओक ट्री के ऊपर. उसके बाद उसने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया और ये बुक पब्लिश हुई है हमारे माइक्रोग्राफिया के अंदर. अगले हमें पता चल गया सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी. नोट डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो रॉबर्ट ब्राउन है उसने किसकी डिस्कवरी की? हमारे न्यूक्लियस की. रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट, इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है? जो फर्स्ट लिविंग सेल है डिस्कवर्ड हुई थी हमारे लिवान हुक से. किसे डिस्कवर्ड हुई थी? लिवान हुक. ठीक है. लिवान हुक से हमारे फर्स्ट वो डिस्कवर हुई थी. अब इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्या था इसमें? जो फर्स्ट सेल डिस्कवर, लिविंग सेल डिस्कवर किसने की थी? हमारे लिवान हुक ने की थी. उसका नाम क्या रखा था? एनिमल
क्यूल नाम रखा था। क्या नाम रखा था उसने? एनिमल क्यूल। ठीक है, हमने सेल थ्योरी के अंदर हम रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पढ़ लिया। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवरी की थी? हमारे न्यूक्लियस की। रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ लिया जिसने सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद हमारे लिवान हुक था। लिवान हुक ने लिविंग सेल के बारे में डिस्कवरी की थी जिसका नाम उसने रख दिया था एनिमल क्यूल। अब नेक्स्ट हमारे दो साइंटिस्ट और थे जिसका नाम है शेल्डन और शावन। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है शेल्डन साइंटिस्ट और शावन साइंटिस्ट। शेल्डन 1838 में बोटानिस्ट था, जर्मन के थे वो। उन्होंने किस पर स्टडी की थी? प्लांट के ऊपर। ठीक है, प्लांट पे क्या बताया था कि भाई जो सारे प्लांट है ना, मतलब प्लांट्स के अंदर सेल है। सेल यानी अलग अलग उसने प्लांट्स के उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई जो सारे प्लांट है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल प्रेजेंट होती है सभी प्लांट्स में। शेल्डन की तो किसकी की थी? प्लांट की थी। सेकंड हमारे क्या आ गया? शावन ने की थी एनिमल्स के ऊपर। 1839 में जूलॉजिस्ट थे जो, और ब्रिटिश के थे। और इन्होंने ब्रिटिश थे और उन्होंने किसकी स्टडी की थी? एनिमल के अंदर जो सेल है उन पर स्टडी की थी। उन्होंने सेल के अंदर देखा कि जो थिन आउटर लेयर थी प्लांट की सेल, उसका नाम उन्होंने क्या देखा? सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब शावन है। शावन ने क्या कहा? शावन ने पहला तो कहा जो सेल वॉल है उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्लांट सेल के अंदर। शावन ने क्या कहा? जो सेल वॉल है उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट सेल के अंदर, और उसने उसका नाम रख दिया था सेल मेम्ब्रेन। उन्होंने नाम रख दिया था सेल मेम्ब्रेन। सेकंड है सेल मेम्ब्रेन, उनका यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है ऑन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एज वेल यूकैरियोटिक्स। पता चल गया होगा प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के अंदर उन्होंने सेल मेम्ब्रेन का यूनिवर्सल सेम स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होती है। हमारा शेल्डन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया, शावन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम रुडोल्फ विर्चू के बारे में पढ़ेंगे। रुडोल्फ विर्चू क्या है? उसने सारी ये जो ड्रॉबैक थी सारी रिमूव कर दी थी सेल थ्योरी की, बट उन्होंने उन पर क्या एक्सप्लेन नहीं हो पाया था कि भाई ये हाफ सेल कैसे बनती है। सेल मतलब बनने से पहले क्या प्रोसेस होती है उनको पता नहीं था, उनकी यही कमी रह गई थी। और जो ये था ना, जो शावन है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। शावन की डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। क्या? डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, कैसे नई सेल बनती है इनको पता नहीं चला। रुडोल्फ वर्क्यू ने एक स्टेटमेंट दी कि जो ओमनीज सेलुला ई सेलुली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये पहले भी पूछा जा चुका कि 2019 के अंदर ये पूछ लिया था कि हमारे क्वेश्चन नीट के अंदर आया था क्वेश्चन ओमनी सेलुला ई सेलुली। इसका क्या स्टेटमेंट है? ये किन्होंने दी थी? रुडोल्फ वर्क्यू ने दी थी। जो इन्होंने 2 पॉइंट थिंक की। एक तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या कंपोज करते हैं? सेल, और उनके क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं सेल के। सेकंड, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। जितनी भी सारी सेल्स अराइज कहाँ से अराइज हो रही हैं? प्री एग्जिटिंग सेल्स। प्री एग्जिटिंग सेल्स हमारी क्या आ गई? ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसमें से ही सारे हो रहे हैं। नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस बिटवीन। प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया आता है, वायरस आते हैं, पीपीएलओ आता है। पीपीएलओ का मतलब जो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे, और वायरस हो गया हमारे, बैक्टीरिया हो गया हमारे, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी या साइनोबैक्टीरिया हो गया, सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इसके क्या क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? हमारा फर्स्ट है जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। इसके अंदर कैसा न्यूक्लियस मिलता है हमें? इसके अंदर मिलता है हमारा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और इसके अंदर मिलता है हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब पता होना चाहिए प्रिमिटिव न्यूक्लियस कौन सा कैसा होता है और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैसा होता है। स्ट्रक्चर देखा, ये हमारा प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट वाली सेल फॉर्म है। इसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। प्रिमिटिव न्यूक्लियस वो होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियस की ना तो सेल वाल हो ना सेल मेम्ब्रेन हो, सिर्फ न्यूक्लियस। इसके अंदर सेल वॉल, इसके बाहर सेल वॉल भी है, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है। ये तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम हो गया, ये हमारा ईआर हो गया, सारे यहीं पर होते हैं। ठीक है, और इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस वो होता है जिसमें ना तो सेल वॉल होती है ना सेल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो इनका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल बाउंडेड नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात बताई मैंने। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसके चारों तरफ क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इसके अंदर थर्ड पॉइंट हमारा डीएनए क्या है? सर्कुलर है, और यूकैरियोट्स के अंदर हमारा डीएनए कैसा मिलेगा? लीनियर मिलेगा। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट होती है। जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज हैं इसके अंदर क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसके अंदर ऑर्गेनलीज क्या है? प्रेजेंट होती है। पता चल गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। पहला पॉइंट क्या था? डीएनए इसके अंदर सर्कुलर होता है, इसके अंदर लीनियर होता है, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें ऑर्गेनली एब्सेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है? हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? ये हमारा डीएनए हो गया, इसके चारों तरफ पैकिंग का काम करता है। ये क्या हमारा डीएनए है, इसके चारों तरफ पैकिंग का काम करेगा कौन? हिस्टोन प्रोटीन। सेकंड पॉइंट, हिस्टोन प्रोटीन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, थर्ड क्या है? डीएनए इसके अंदर कैसा मिलेगा? नेगेटिवली चार्ज मिलेगा। अब क्रोमोसोम पढ़ते हैं। क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। इसके अंदर हमारा क्या क्या डिफरेंस बिटवीन है डीएनए और हिस्टोन का? डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन बेसिक होता है, इसमें डीएनए नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन का पॉजिटिव चार्ज। डीएनए सर्कुलर और लीनियर बेस्ड, और ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप। डीएनए किस शेप पे डिपेंड नहीं होता, सर्कुलर और लीनियर बेस्ड भी हो सकता है। क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो पता होगा, ये हमारे क्या है? क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या बता रखा है? एक तो डीएनए पढ़ा है हमने, एक हिस्टोन पढ़ा। ठीक है, थैंक यू गाइस। और मेरा सिर्फ एम यही है कि भाई बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, वो कहीं बाहर जाकर उनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और इसलिए मैं इंपॉर्टेंट नोट्स बनाती हूँ। थैंक यू।